छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सूरजपुर से मिल रही खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बाइक सवार की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है पिटाई का। बाइक सवार युवक को जीप ने टक्कर मारी। जीप सवार 3 युवकों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना अस्पताल के सामने की पूरी घटना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विवाद के दौरान क्या कुछ चल रहा था तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूरजपुर का पूरा मामला बताया गया है। बाइक सवार की पिटाई की गई है। पिटाई का ये सीसीटीवी फुटेज वायरल होता हुआ। बाइक सवार युवक ने जीप को टक्कर मारी थी। विवाद इतना बढ़ा कि इस व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू हो गई। ये देखिए, थप्पड़ जड़ते हुए बदमाश आपको नजर आएंगे इसमें। पहले टक्कर मारी बाइक ने जीप को, उसके बाद बाइक सवार खुद ही गिर जाता है और फिर विवाद की स्थिति शुरू होती है। बाइक सवार को पूरी तरह से पीटा है। 3 युवकों ने मिलकर पिटाई की। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने अस्पताल के सामने की पूरी घटना। हादसे की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जीप को टक्कर मारती है बाइक, उसके बाद खुद बाइक सवार गिर जाता है। चोट लगी होगी निश्चित तौर पर बाइक सवार को, लेकिन उसके बावजूद मारपीट इस व्यक्ति के साथ की गई। 3 युवक आपको नजर आएंगे इस वीडियो में जो इस व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। पुराने अस्पताल के ठीक सामने की पूरी घटना। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हुआ। हादसे के दौरान क्या कुछ हुआ वो मंजर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूरजपुर की घटना। अक्सर हादसों को लेकर सूचना सामने आने लगी है। सहयोगी वरुण रॉय का हम रुख करेंगे। वरुण, जो हुआ है हादसे के दौरान वो भी बताइएगा, और क्या पुलिस की तरफ से संज्ञान इस मामले पर? जी देखिए, जिस तरह से पहले तो जीप सवारों ने जिस तरह से बाइक सवार को ठोकर मार के पहले तो वो भाग गए वहां से, और जिसके बाद फिर वापस वो जीप सवार वापस आए हैं और जीप सवार 3 युवकों ने बाइक सवार एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में पूरा तस्वीर कैद हो गया। जिसके बाद पीड़ित ने थाने में जाके इसकी शिकायत की है लिखित में। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जानकारी के लिए। और अगली मारपीट की खबर भी बिलासपुर की, जहां दुकान संचालक से मारपीट हुई है। बेकरी संचालक को युवकों ने मिलकर पीटा है। दुकान में घुसकर मारपीट हुई। इसका भी सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो लगातार वायरल हो रहा है। राजीव गांधी चौक का वीडियो बताया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारपीट की खबरें निरंतर। बिलासपुर का जिक्र इस बार सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या कुछ हुआ है विवाद के दौरान? देखिए अवंतिका, ये पूरा मामला कल लगभग 6 बजे का है और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौक स्थित इस बेकरी में 3-4 जो युवक है वो वहां पर पहुंचे और विवाद का जो वजह निकलकर सामने आया है वो गाड़ी को हटाने को लेकर था। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और जिसके वजह से जो 3-4 युवक आपको सीसीटीवी पे फुटेज पर दिखाई दे रहे होंगे कि बेकरी संचालक की मारपीट कर रहे हैं, उनसे बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वो विवाद केवल इतना था कि वो पार्किंग हटाने को लेकर विवाद हुआ था और जिसकी वजह से जो गुस्साए युवक है वो भी बेकरी संचालक की पिटाई कर दी। फिलहाल पूरे मामले पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको उमेश जानकारी के लिए। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। राइस मिल पर छापा पड़ा। 9,522 क्विंटल धान कम पाया गया है। 2 करोड़ रुपए का गबन। हेरा फेरी की जानकारी खाद्य विभाग को लगी है। लुंड्रा ब्लॉक के चोरकी डीह में छापामार कार्रवाई, जिसके चलते हड़कंप भी कर्मचारियों में। बन भौरी राइस मिल इंडस्ट्रीज का पूरा मामला। अब ये पता लगाने का प्रयास चल रहा है कि जो हेराफेरी हुई है किसकी तरफ से की गई, धान आखिर कहां है। कालाबाजारी को लेकर भी आशंकाएं तेज होती हैं। इसके साथ ही 9,522 क्विंटल धान कम। भुगतान कैसे हुआ पैसों का, ये भी एक बड़ा सवाल। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, विस्तार से मामला समझाइए। देखिए, ये जो राइस मिल संचालक है उसके राइस मिल जो बनभौरी है उसमें 17,020 क्विंटल का धान उठा हुआ था, लेकिन जब चावल देने की बारी आई तो ये राइस मिल जो है 867 क्विंटल ही जो चावल है वो दिया। जिसके बाद जो है खाद्य विभाग को शंका हुआ कि कहीं न कहीं यहाँ हेराफेरी हो रही है। लगातार उनको पूरे जो चावल है वो उसकी मांग करते रहे, लेकिन जब उसके संचालक है वो धान की चावल की पूर्ति नहीं कर पाए तो छापामार कार्रवाई की गई और बड़ा एक हेराफेरी यहाँ पर सामने आया है। 1152 क्विंटल जो धान है वो माफ कीजिएगा 9,522 जो क्विंटल धान है
वो यहाँ पर कम देखने को मिला, जिसके बाद जो है उसके जो संचालक है उस राइस मिल पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो प्रशासन की टीम है उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर में वो धान है कहाँ गया, किस तरह का और भी इससे कहाँ कहाँ खपाया गया है, तमाम चीजों पर अभी जांच कर रही है। और देखना होगा क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और अब जिक्र करेंगे सूरजपुर जिले का, जहां झरने में एक युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। पानी के तेज बहाव में कूदने का प्रयास युवक कर रहा था। तस्वीरें आप देखिए, एक अन्य व्यक्ति आपको नजर आएगा वहां पर बैठा हुआ। पानी में ये व्यक्ति गिरा भी, लेकिन जैसे तैसे किनारे आ गया, बच गया ये व्यक्ति। आसपास के लोग और नगर सेना की टीम युवक को समझाते रहे और तब जाकर इस व्यक्ति को सुरक्षित स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया। तो समझाते रहे कि इस प्रकार से कदम उठाना, खुद को हानि पहुंचाना बिल्कुल गलत है। मंशा भी पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा था। पिकनिक स्थल रक्कस गंडा जलप्रपात का पूरा मामला। अच्छी बात यह कि टीम की तैनाती यहां पर थी और इस व्यक्ति की जान बच गई। और अब खबर जशपुर जिले की, जहां चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा चुकी है पूरी तरह से, स्थिति नियंत्रण में। घटना पत्थलगांव थाने के खारढोडी की। कांकेर की बात करेंगे, जहां एक तेंदुए ने महिला पर झपट्टा मारा और उस महिला की मौत हो चुकी है। तेंदुए के हमले से ग्रामीण इतने डरे हुए हैं कि वन विभाग को फौरन सूचित किया। वन विभाग भी पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि तेंदुए की आमद के चलते गांव में वैसे ही दहशत है और गांव वालों को इस बात की आशंका कि तेंदुआ अगर किसी और पर हमला कर देता है तब ये विपदा दोगुना हो जाएगी। दाबकट्टा गांव की महिला जिसकी जान जा चुकी है। तेंदुए के हमले से ग्रामीण बेहद डरे हुए। कोरार वन क्षेत्र के दाबकट्टा का पूरा मामला। हो सकता है कि वन विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हो कि तेंदुए को पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता मिलती नहीं नजर आती है। और अब जिक्र करेंगे जशपुर का, जहां हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग को हाथी ने पैर तले कुचल दिया, सूंड में उठाकर 10 मीटर दूर ले गया था उसे हाथी। क्षतिग्रस्त किया है घर को भी। रात 2 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। बुजुर्ग के घर को तहस नहस किया, फसलों को उजाड़ दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बगीचा वन परिक्षेत्र की पूरी घटना। अभी भी डर का माहौल। अगर हाथी की आबाद रहवासी क्षेत्रों में होती तब इस प्रकार की घटनाएं, और इसीलिए डर बरकरार है। और जशपुर के पत्थलगांव वन क्षेत्र में भी हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। रिहायशी इलाकों की ओर हाथी लगातार रुख कर रहे हैं। घरों को तोड़ने का वीडियो सामने आया। मामला पत्थलगांव के सरई टोला का। 11 हाथियों के दल ने 2 घरों को तहस नहस किया। घर में 12 बोरियों में रखे धान को चट कर गए। आपको बताएं कि पिछले कई दिनों से हाथियों का दल रिहायशी इलाके में है और वन विभाग को इस बारे में जानकारी भी है। लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। ग्रामीणों में भी डर समाया हुआ। और राष्ट्रीय स्तर पर एक खास कार्यक्रम आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमन योजना का आरंभ करेंगे और खासतौर पर अंबिकापुर के लोगों के लिए कार्यक्रम खास, क्योंकि संवाद आज सीधे प्रधानमंत्री करने वाले हैं अंबिकापुर के आदिवासियों से। इसके तहत योजना की 540 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी पहली किश्त के तौर पर। अंबिकापुर का विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों का पहुंचना इस कार्यक्रम में होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। अंबिकापुर के खाला गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियां व्यापक स्तर पर चलती हुई। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, जिले के 3 विधायक राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज और राम कुमार टोपो इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 100 जिलों का रुख करेंगे। 1 लाख लाभार्थियों से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आदिवासियों के पक्के मकान बनाए जाने की तैयारी है।
और प्रधानमंत्री जनमन योजना के शुभारंभ के लिए सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर में होंगे। जशपुर रवाना भी हो चुके हैं और रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम ने यह भी कहा कि पीएम जनमन योजना की शुरुआत हो चुकी है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजना चलाई गई है। 15 कार्यों को प्राथमिकता से करने पर फोकस है। जनमन योजना जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में विशेष जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझ माड़िया, ये सब कुछ जाति हैं जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं। उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसमें कुल 15 योजना इसको प्राथमिकता के साथ उनको देने का काम है। कुल 11 विभाग इसमें संलग्न हैं और उनका आधार कार्ड बन जाए, उनके मोहल्ला तक रोड बन जाए, बिजली पहुंच जाए, गैस का सिलेंडर मिल जाए, इस तरह से कुल 15 काम प्राथमिकता से उनका हो जाए। ये उद्देश्य इस प्रधानमंत्री जनमन योजना का है। और रायपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर कहा कि 22 जनवरी को भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे मौके पर कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मौकों पर कांग्रेस ने उन फैसलों का विरोध भी किया है जिस पर देश को गर्व हुआ। केंद्रीय मंत्री जनमन योजना के शुभारंभ के मौके पर महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में मौजूदगी को लेकर भी जानकारी दी। राम मंदिर के दर्शन और सेवा का सौभाग्य मिला है। सेवा का ये संकल्प हम सब के जीवन में उतरे और आगामी 22 तारीख को जब इस सदी की एक बहुत बड़ी घटना कि 500 वर्षों का इंतजार प्रतीक्षा समाप्त कर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा नगरी अयोध्या में अपने गृह में प्रवेश करने वाले हैं। भारत का सामान्य मानवी भारत की किसी उपलब्धि पर गर्व कर सके, उस समय कांग्रेस ने हमेशा ही इसी तरह का आचरण और व्यवहार किया है। चाहे नई संसद का निर्माण हो, उसके प्रवेश का समय हो, चाहे भारत के वैज्ञानिकों के दम पर कोरोना के लिए टीका बनाया हो, प्रणब मुखर्जी साहब को भारत रत्न का पुरस्कार देना हो, भारत की सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की हो, ऐसी अनेक घटनाओं को हम चिन्हित कर सकते हैं। और अविभाजित सरगुजा जिले के दौरान सूरजपुर में 1962 में करंजी रेलवे स्टेशन बना था। उसी समय यहां कई रेलवे कॉलोनियां भी बनाई गई, लेकिन 6 दशक बीत जाने के बाद आज करंजी रेलवे स्टेशन की नई कॉलोनियां वीरान हो गई हैं। मकान जो यहां पर बने वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीर में जैसे नजर आते हैं, रेलवे कर्मचारी इन्हीं वीरान और खंडहर मकानों में बदहाली का जीवन बिताने को मजबूर है। 90 के दशक के बाद मेंटेनेंस हुआ ही नहीं। अब भी यहाँ 100 से ज्यादा मकान है, लगभग 60 कर्मचारी रह रहे हैं। चारों ओर घास और जंगल, जहरीले सांपों का आगमन होता है, गंदे पानी से बीमारियां उपजित होती हैं। प्रशासन का लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं। क्या स्थिति है अभी आपके घर की? घर की स्थिति भैया बहुत डैमेज है। RW साहब को मैं एप्लीकेशन दे चुका, स्टेशन में बता चुका, और RW को 1-2 बार ऐसे भरभली जाके बोल चुका हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पूरा ऊपर से सीपेज है, पीछे दीवार वाल में लोहे का एंगल कैसे वो करके रखे हैं, इसलिए दीवार बचा हुआ है। बाकी नीचे का फर्श पूरा टूटा हुआ है, कोई रंग रोगन कुछ नहीं था। पीछे का दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है, पीछे तरफ का। उसको कई बार बोला गया तो कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो स्टीम इंजन हुआ करती थी, जहाँ पे माने स्टीम इंजन में कोयला भरा जाता रहा, पानी लेने के लिए सुविधाएं थी, और मालगाड़ियों का आना जाना भटगांवा, विश्रामपुर, कुमदा ये सब हुआ करता था। कर्मचारियों की हालत तो यहाँ दयनीय है। यहाँ से दूर 14 किलोमीटर दूर है विश्रामपुर, 12 किलोमीटर है सूरजपुर। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, न मेडिकल फैसिलिटी है, न पानी की सुविधा है। यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो जाता है तो अपने अगर स्वयं के वाहन से। जब स्टेशन बना था 60-70 के दशक में,
तब यहाँ पे स्टाफ काफ़ी थे, सारे डिपार्टमेंट थे, सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ पोस्टेड थे। उनको देख के एक बृहद एक कॉलोनी का स्वरूप देकर बनाया गया। लगभग 300 के आसपास यहाँ मकान थे पहले, जो मैंने सुना था। उस हिसाब से आज के दृष्टिकोण में स्टाफ काफ़ी कम हो गए हैं। 300 स्टाफ यहाँ में आज सिर्फ 60-70 स्टाफ ही रह गए हैं। और उनके मूलभूत जो सुविधाएं हैं कॉलोनी में, एक अच्छा रोड, एक अच्छा गार्डन, एक अच्छा पार्क, ग्राउंड, पानी की सुविधा, ये थोड़ा अभी की स्थिति में उतनी अच्छी नहीं है। और मनेंद्रगढ़ में शहडोल तिराहे पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें कई लोगों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आ रही बस ने तिराहे पर 2 लोगों को कुचला, उसके बाद पेड़ से टकरा गई। बस की टक्कर से 3 राहगीरों की कुल मिलाकर मौत हुई है। मामले की सूचना मिलती मौके पर पुलिस पहुंची, सभी को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद बस का ड्राइवर, कंडक्टर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में बस चला रहा था। का है गाड़ी, स्पीड ज़्यादा नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे इधर आके पलट गया। हम लोग एकदम चिल्ला रहे थे बचाओ 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 करके, और उधर नहीं जाने थे कैसे क्या हुआ। सीट के पकड़ के मस्त दबे रहे। जब उस साइड पलटा तो घर में वो हो गया, हट गया। इसके बाद शीशा तोड़े हैं तो सब लोगों को इसे निकाले। जनकपुर में जब लोग हल्ला करने लगे और तड़ाक फड़ाक की आवाज़ होने लगी, तो पता नहीं कोई चीज़ आके मेरे यहाँ पे बहुत जोर से लगा। जब मेरा मतलब झटक खुला, क्या हुआ, जब तक मैं तो मतलब रसमचा के गाड़ी बैठ फिर हो गया। मैं तुरंत गेट खोल के बाहर निकला हूँ, मेरे पीछे कंडक्टर निकल के कूद तो भाग गए। घटना की जानकारी हुई थी, किसी ने पहले साथ ही बताया था कि जो ड्राइवर किया हुआ था। दुर्घटना के आसपास जितने भी लोग थे उनको जो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, कहीं पहुंचा दिया गया है। इलाज जारी है, बीएमओ साहब चेक करीबन 9 बजे सूचना मिली कि रोड पे बस एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 3 आदमी की मृत्यु हुई, 3 आदमी मर चुके हैं। ऑन स्पॉट ही अरेस्ट जो बस में सवार करीबन 60-70 आदमी थे, उसमें 20-30 आदमी को चोट लगी है। अरेस्ट आदमी सब बाहर, किसी को दिक्कत नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी में हुई नहीं। कोंडागांव का जिक्र करेंगे। उड़ान आजीविका अभियान की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिसकी वजह से इसमें काम करने वाली आधे से ज्यादा महिलाएं घर बैठ गई हैं। इसकी वजह से रोजी रोटी पर संकट है। आपको बताएं कि उड़ान आजीविका मिशन के तहत दोना, पत्तल, मसाले बनाने का काम इन महिलाओं को मिल रहा था। इसके लिए 9 मशीनों के जरिए 11 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। 70 महिलाओं की रोजी चल रही थी, इन्हें हटा दिया गया है अब। साथ ही 3 महीने का पैसा भी नहीं मिला है।